जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। तो हमारे लिए कभी जाति धर्म इस सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाती है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। ये वो देश है, 5 बजे कोचिंग नहीं आ सकते, सुबह रात भर नाच देखने जाएंगे दूसरे गांव में लाठी लेके 10-10 लोग। वह 5 बजे पढ़ने के लिए बुला लो रहे, सुबह कैसे आएंगे, कुत्ते दौड़ा लेते हैं, और रात में 12 बजे गमछा बांध के नाच देखने जा रहे हैं। कोई धार्मिक प्रोग्राम कराओ, योगा का स्पिरिचुअल प्रोग्राम कोई नहीं आता। बहुत बिजी थे सर, हमारे यहाँ कुत्ता बच्चा दिया था तो उस दिन बिजी थे। और किसी एक्ट्रेस को बुला लो, रामायण नहीं पढ़ेंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, बस जय श्री राम, लेकिन मनोहर कहानियां पढ़ेंगे। चंबल की हसीना, एक औरत 29 प्रेमी, ये सब टाइटल पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, क्लास 6 की नॉवेल पढ़ रहे हैं। काली घाटी की चुड़ैल, एक बुजुर्ग था, आओ हवेली पे कभी। मैंने कहा तुमने वो शायरी नहीं सुनी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, तो जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। बाप के पैसा से सजना झजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, और बोलते हो मास्टर तुम AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है, पर करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बनाऊं। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें, हिल जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? हम कोचिंग का वर्षगांठ था 12 जून को, ठीक है, तो रसगुल्ला का ऑर्डर देने गए, तो सुधा कंपनी है ना, तो थोड़ा सा उसका मुंह था सेल्स वाला, थोड़ा सा बोला हम छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, हमको 28,000 चाहिए। वो देखो जेलेंस्की पंजाब का भगवंत मान, 7 साल पहले उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, अब आई और आगे कह रही है कि मैं इनके लिए दुआ करती थी। ये सब घटनाएं नहीं है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। किसी को भी मारना हो, खत्म करना हो, सीधे वॉर कभी मत करना, पहले उसके घर में विभीषण निकालो, तुम्हारी लड़ाई आधी हो जाएगी। हमसे ऊपर वाला उठ के पूछेगा ना मरने के बाद कि क्या किए हैं, तो हम कहेंगे सुनिए ना, आप जिसको ऐसा घर में पैदा किए थे ना कि खाए को नहीं था ना, उसको शिक्षा कर देके उसको अधिकारी बना दिया, यही किए हैं। एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना।
सुनार ने कहा अच्छा कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब, बोले हाँ, बोले ये किस पीर औलिया की जूती? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज सही गए। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। अब सुबह उठे, 4 गिलास दूध पी लिए, 15 ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लौका नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेके परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, फिर चले जाना ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। तो बिहार में सबसे उत्पटा लगता है, जिसको खाए को कुछ नहीं वो धमकी देता है। देख लेंगे हम। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन, नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। जब हार जाओ तब पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक ताली बजाएगी, सीटी मारेगी, कमेंट करेगी पीछे से। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनालिटी कहता हूँ। यही तो जीवन में काम आती, परसेंटेज कहाँ काम आता है। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखा था कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो। और करते सब। भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूँ आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे ये था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं। भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। आप गौर करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कमा थोड़े ही गए, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगी लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा। सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। तेरी दोस्ती से